अभी 4 या मैम अभी 5वीं परीक्षा है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, मतलब 4 और परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन हो चुका है? मेरा 757 में अंतिम रूप से चयन हो चुका है, और पटवारी में, और मैम लिखित परीक्षा में मैंने फॉरेस्ट गार्ड जो अभी वर्तमान में चल रही है जिसकी भर्ती प्रक्रिया, उसकी लिखित परीक्षा में मेरे 70 नंबर हैं। और नई जो अभी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई थी यूकेपीएससी में, उसमें भी मेरा हुँ। चयन हुआ है मैम। तो आपने बताया कि आपने प्राइवेट जॉब के साथ ही तैयारी की थी, है ना? नहीं मैम। हुँ। आपका कैसा रूटीन रहता था? मतलब तैयारी करने के लिए आपने बता दिया आप इस यहाँ-यहाँ जाकर पढ़ाई करते थे। रूटीन किस हिसाब से मैनेज किया हुआ था आपने? पंकज देखिए ये पेपर की इसलिए आपसे मतलब आपसे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल रहा है, पीछे पेपर लीक भी हुआ है और 2022 में इसकी विज्ञप्ति आई थी और अब जाकर इसका परिणाम आया है। फरवरी में इसके पेपर हुए थे, इसके पहले जनवरी में लीक भी हो चुका है। तो ऐसे में आप थोड़ा-सा बताएँ आपका जो अनुभव रहा है, कैसा रहा है? पहले तो ये बताइए कि जो पेपर आया था दोबारा से, वो कैसा आया था? मैम जो दोबारे पेपर हुआ था उसका स्तर पहले वाले पेपर से काफी अच्छा था, और उन्होंने हुँ। यूकेपीएससी ने जो इसका पैटर्न था बिल्कुल बदल दिया था। उसमें करंट अफेयर्स के जो जी। क्वेश्चन थे काफी अधिक मात्रा में पूछे गए थे, हुँ। और हुँ। जिसका कि फायदा हुआ था, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स डेली मतलब डेली बेसिस में करता हूँ, तो मुझे उसका निश्चित रूप से फायदा मिला। और ओके। नतीजा रहा कि मैंने इस परीक्षा में 85.26 नंबर अर्जित किए। तो ये जब पेपर लीक हुआ था तब उसके बाद जब दोबारा से डेट आई कि फरवरी में फिर से पेपर होगा, तो आपके मन में क्या लग रहा था कि इस बार कहीं पेपर लीक ना हो जाए? क्योंकि आप तैयारी करते हैं और अगर लीक होने के चांसेस होते हैं तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं लगता है कि मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आपके जो थॉट्स थे उस वक़्त क्या थे? मैम डर तो लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैम जैसे ही क्या बोलते हैं 10 तारीख को, 10 या 11 तारीख को फिर अनाउंसमेंट हो गई थी कि पेपर तो होगा ही होगा। मैं उस टाइम बस में था, एक्चुअल हुँ। में घर आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर पहुंचूं और एग्जाम मतलब डिले हो जाए फिर से कहीं। आप हैं कहाँ से उत्तराखंड में प्रॉपर? मैं प्रॉपर उत्तराखंड में मैम, वैसे तो मूल रूप से मैं पिथौरागढ़ का हूँ, लेकिन वर्तमान में हम खटीमा में निवासरत हैं। खट्टीमा में निवास करते हैं। जी। तो फिर जब मैं अपनी तैयारी देहरादून में रह के कर रहा था, तो जब मैं रास्ते में था मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से डिले हो जाए, लेकिन पेपर अपने टाइम पे ही हुआ, और नतीजा हुँ। भी ठीक ही। तो जब रिजल्ट आ गया तो अब क्या मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं या पेरेंट्स हैं, क्या वो कह रहे हैं? किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं? मैम पेरेंट्स तो ऑब्वियसली काफी खुश हैं मेरे, क्योंकि ये जो पेपर था मैम, क्या मतलब काफी मतलब कंट्रोवर्सी भी थी इसके पीछे की, मतलब जी। कब मतलब पहली बार में वैसा हो गया तो उन्हें लग रहा था कि कहीं फिर से रिजल्ट आता है या नहीं आता है। मेरी माता जी तो काफी परेशान थी। मैंने बोला कि निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, और मेरे नंबर हुँ। जब आने के बाद मैंने मिलाए थे, तो मेरे नंबर भी अच्छे बन रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब सेलेक्ट तो हो जाऊंगा। सेलेक्ट हो जाऊँगा लेकिन टॉप हो जाऊँगा ये उम्मीद थी क्या आपको? क्योंकि इसका जो पेपर था मैम, क्योंकि राज्य स्तर पे पेपर कराया गया, लेकिन जो मेरिट थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने वो करी है, क्योंकि इसमें पद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटे थे। तो हुँ, हुँ, हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी टॉपर हैं। तो जैसे कि मैं उधम हुँ, सिंह नगर से हूँ, तो मेरा यहाँ प्रथम स्थान है, लेकिन मेरे ओवरऑल जितने भी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करा था, उनमें सर्वाधिक अंक मैंने प्राप्त करे 85.2। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी टॉपर्स हैं तो आप मतलब ऊधम सिंह नगर से भी टॉप किए हैं? प्लस आप बता रहे हैं कि जो ओवरऑल राज्य में जो सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं वो अभ्यर्थी आप ही हैं। तो यानी दोनों तरह से आपने टॉप कर लिया है। यस मैम। अच्छा ये बताइए कि आपने ये पहली बार पटवारी का एग्जाम दिया था, इससे पहले भी आपने प्रयास किया था इसका? मैम ये पेपर पिछली बार 2016 में हुआ था। तो 2016 में तो ओके। मैं टाइम पे मतलब स्टार्टिंग कर ही रहा था, ये मतलब प्रिपरेशन की उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब की, तो उस टाइम पे मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं मैम मैं सरकारी मतलब नौकरी की? सरकारी नौकरी की मैं प्रॉपर 2019 से आया मैम इसमें तैयारी में। अच्छा, तो 19, 20, 21, 22, 23 ऑलमोस्ट आपको 4-5 साल हो रहे हैं, कह कह सकते सकते हैं। हैं तो मैं पूरे कोरोना में मतलब वो हो गए, क्योंकि मैं उससे पहले जॉब कर रहा था। मैंने 3-4 जी। साल जॉब बाद में फिर आया हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि प्राइवेट में मुझे थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी का डर था, कि एक सुरक्षा की भावना जो रहती है, सुरक्षा की भावना, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना सरकारी क्षेत्र की तरफ बढ़ा जाए। तो हम्म। 2020 में मैंने अपना फर्स्ट पेपर
फॉरेस्ट गार्ड का दिया था, उसमें मुझे असफलता मिली थी मैम। 1 नंबर से मैं 1 या डेढ़ नंबर से मैं रह गया था। फिर उसके बाद अच्छा। फिर टाइम आया, उसने काफ़ी मतलब स्ट्रगल का टाइम था वो। 1-2 साल मतलब बहुत ही मतलब हम्म। मायूस गुज़रे। फिर उसके बाद जैसे ही 757 का पेपर हुआ था, उसमें मैंने अंतिम रूप से चयन सूची में स्थान प्राप्त मतलब बनाया है अपना, 757 हम्म। क्लैरिकल का। फिर हम्म। उसके बाद का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी चांस तो थे, लेकिन 0.23 मार्क्स से मैं रुक गया था। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से पता चला कि उसमें धांधली हुई है, तो फिर उसका हम्म। ये धांधली कौन से वाले पेपर में हुई? वीडियो मैम, वीडियो वाले पेपर में जो अच्छा, वीडियो वाले में, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर उसका हाल ही में अभी 9 जुलाई को री एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी अभी री एग्ज़ाम दे के आया हूँ मैं। ओके। तो आप मतलब कई और भी जो होते हैं परीक्षा, उनके एग्जाम मतलब साथ में ऐसे दे देते हैं, आगे पीछे डेट्स होती हैं तो? अभी 4 या मैम अभी 5वीं परीक्षा है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, मतलब 4 और परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन हो चुका है? मेरा 757 में अंतिम रूप से चयन हो चुका है, और पटवारी में, और मैम लिखित परीक्षा में मैंने फॉरेस्ट गार्ड जो अभी वर्तमान में चल रही है जिसकी भर्ती प्रक्रिया, उसकी लिखित हाँ। परीक्षा में मेरे 70 नंबर हैं। और नई जो अभी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई थी यूकेपीएससी में, उसमें भी मेरा हम्म। चयन हुआ है मैम। मतलब पास कर चुके हैं ये एग्जाम्स? तो अब मतलब आपकी आपके ऊपर है कि किस में जाना है आपको? मैम अभी ज्वाइनिंग तो मुझे लग रहा है कि अभी पटवारी की पहले आएगी, तो मैम इसी को मैं प्रायोरिटी ज्वाइन करने की। ओके। तो ये आप जैसे कई सारे एग्जाम दे देते हैं, तो इसका रीज़न क्या समझें? एक सुरक्षा की भावना से कह लें कि अगर ये नहीं निकला तो इसमें निकल जाएगा, टाइम सेविंग, क्योंकि लगातार जब 4-5 साल आप तैयारी करते हैं, अगर एक पेपर के लिए अगर उसमें नहीं निकले तो इसमें सही, इसे हम ये मानकर चलें? मैम ये तो है मैम, असुरक्षा की भावना तो रहती है मैम। अगर आप सरकारी नौकरी के मतलब फील्ड में, तैयारी के फील्ड में है, तो हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जब फाइनली हम्म। सफलता मिलती है, तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने आप ठीक हो जाती हम्म। तो काफ़ी मेहनत के बाद कह सकते हैं यहाँ तक पहुँचे। घर में कौन-कौन है आपके, पवन? सॉरी, पंकज। हैं। मेरे पिताजी हैं, माताजी, पिताजी मेरे मैम सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हैं, और मेरी माताजी हुँ, गृहिणी हैं। एक छोटा भाई है मेरा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, और बड़ी बहन है हुँ, उसकी शादी। हुँ। तो अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद जैसा मैं कह रही थी कि लोगों का क्या कहना है? कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो कई बार बच्चे होते हैं जिन्होंने मेहनत से पास किया होता है, लेकिन उनमें से कुछ धांधली करने वाले भी होते हैं। तो ऐसे में जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक ये लगता है कि अरे, आप मेहनत से हम पास हुए हैं, लेकिन उन्हीं नज़रों से लोग देखते हैं कहीं इन्होंने पेपर लीक वो ना लिया हो, इस तरह की धांधली ना की हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, आप कैसा महसूस करते हैं? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये जैसा माहौल उत्तराखंड में पिछले समय बन गया था, वो काफ़ी दुखदाई था मैम। हुँ। और भी जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों से कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि इस तैयारी की जो जर्नी होती है, इसमें काफ़ी टाइम ऐसा आता है कि मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ दूँ मैं इसे, क्योंकि लगता है कि हुँ, हो रहे हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या हुँ। फिर अपनी अपेक्षा के अनुसार हम रिजल्ट अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, टूटता है आदमी, लेकिन फिर से अपने आप को मतलब बूस्ट करना पड़ता है, और निरंतरता ज़रूरी है। तो आपने बताया कि आपने प्राइवेट जॉब के साथ ही तैयारी की थी, है ना? नहीं मैम, मैंने 2016 में जब फर्स्ट टाइम दिया था, तो फिर उसके बाद में चला गया था प्राइवेट जॉब करने के लिए। फिर मैं 2019 में वापस आया जॉब छोड़ के। जॉब छोड़कर आए आप। दिसंबर के टाइम में आया था मैं। उसके बाद मैंने 2000 लगभग दिसंबर 2019 से मैंने तैयारी करी होगी, तो फिर 2020 स्टार्टिंग मार्च अप्रैल में जी, तो मैम दोबारा से जो जी। कोरोना काल था, पूरा मेरा 1 साल घर में ही रह के मैंने फिर पढ़ाई करी। अच्छा, आपने घर में पढ़ाई की है, कोचिंग वगैरह आपने नहीं ली कोई? फिर मैम दो जब लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैं फिर देहरादून गया, और मैंने शिखर एकेडमी है देहरादून में, मैम वहाँ से पढ़ाई करी, और साथ में सक्षम एकेडमी है मैम, वहाँ मैं पेपर देने जाता था, जो डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं वो करता था मैम वहाँ। हुँ। आपका कैसा रूटीन रहता था? मतलब तैयारी करने के लिए आपने बता दिया आप इस यहाँ-यहाँ जाकर पढ़ाई करते थे। रूटीन किस हिसाब से मैनेज किया हुआ था आपने?
मैम मेरा मॉर्निंग मैम मैं 7 बजे उठता था, क्योंकि मैम मैं लेट नाइट स्टडी करता था, एटलीस्ट 1 या डेढ़ बजे मैं सोता था। तो मैं मॉर्निंग हम्म। में जल्दी स्टार्टिंग में मॉर्निंग के टाइम में मैम मैं हिंदी को मतलब वो करता था, या हिंदी के जो भी मेरे डाउट वगैरह होते थे या याद करने का था, मैंने सुबह ही अपना टाइम हिंदी के लिए रखा हुआ था कि मैं 1.5 से 2 घंटा हम्म। हिंदी पढ़ूंगा, उसके बाद आधा 1 घंटा करंट, फिर उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस सेट के लिए चले जाता था। 1.5 से 2 घंटा वहां रहने के बाद जब मैं वापस आता था, तो उसके बाद मैं अपनी जीएस और जो मेरे बाकी सब्जेक्ट थे उत्तराखंड वगैरह उसको पढ़ता था। हम्म। तो इस तरीके से। अच्छा, बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि अब ये पटवारी का ही पेपर दोबारा से लीक हो गया है, अब आई थिंक वो फर्जी भी खबर थी। तो जब ऐसी फर्जी खबरें आप सुनते हैं तो तब कैसा मन में लगता है, क्योंकि वही पेपर आप दे रहे हैं और उसी में ऐसी खबरें जब आती हैं तो किस तरह के मन में विचार आते हैं कि कहीं पेपर लीक दोबारा से ना हो जाए, दोबारा से मेहनत खराब ना हो जाए, क्या सोचते हैं? मैम बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं मैम, अगर ऐसी खबरें सुनते हैं तो लगता है कि मतलब मेहनत कहीं फिर से पानी में न चले, डूब ना जाए, कि मतलब इतनी मेहनत करी है, क्योंकि हम्म। जब आप पूरी परीक्षा दे चुके होते हैं, सारी प्रोसेस हो जाती है और ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से आपका मनोबल गिरता है।